भाभी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। क्या आप प्लीज रोटियां बना लोगी? मैंने सब्जी दाल सब बना कर रख दिया है। अरे तू परेशान मत हो, मैं रोटियां बना लूंगी। और हाँ रुक, मैं तेरा टिफिन भी लगा देती हूँ। हाउ स्वीट, थैंक यू भाभी। अरे प्राची भाभी, आप ऑफिस जा रही हैं ना? मुझे भी जरा मार्केट तक छोड़ दीजिएगा। वो क्या है ना, आज की रील बनाने के लिए कुछ प्रॉप्स चाहिए, वही खरीदना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं चिक्की, बस 2 मिनट में चलते हैं। अरे बहुओं, बहू, खाना बन गया कि नहीं? तुम सबको पता है, मुझे 9 बजे दवाई खानी होती है। खाली पेट नहीं खा सकती। पर फिर भी तुम तीनों की तीनों किचन में बेवजह मटका करती हो। ये नहीं कि 2 रोटी सेक कर दे दो। पापा तो तुम्हारे खाली चाय और सूखे ब्रेड खाकर बैठे हैं 8 बजे से। आदमी का शरीर है, 2 ब्रेड से पेट भरता है क्या? बस आई मम्मी जी, खाना बन गया है, लगा रही हूँ। तू और तेरा खाना सुबह 6 बजे से बना ही रही है, बस खाने को नहीं मिला। ये ले प्राची, ये 4 रोटियां बना दी है। तू फटाफट अपना लंच पैक कर ले। मम्मी जी चिल्ला रही हैं, मैं उन्हें और सेक के देती हूँ। नहीं भाभी, मम्मी जी को दवाई खानी है, पहले से ही देर हो गई है। ये चिक्की, तुम मम्मी जी और पापा जी को दे आओ, मैं कैंटीन में ही कुछ खा लूंगी। प्राची को ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही थी। उसने ससुर जी की वैगनआर कार निकाली और चिक्की को बिठाकर सीट बेल्ट लगा ली। प्राची गाड़ी स्टार्ट करने ही वाली थी कि तभी पड़ोस की रीना भाभी कार के सामने आ गई। अरे प्राची, ऑफिस जा रही हो ना? हाँ भाभी। अरे आज तेरे भैया किसी जरूरी काम की वजह से जल्दी निकल गए। मेरा आज व्रत है, तो मंदिर जाना है। तुम्हारे ऑफिस के पास ही सोनू का स्कूल है, प्लीज इसे छोड़ देना। प्राची ऑफिस के लिए पहले से ही बहुत लेट हो चुकी थी। उसी में रीना ने सोनू को स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी दे दी। चिक्की ने इशारे से प्राची को मना किया, पर हमारी प्राची तो भाई बहुत ही हेल्पिंग और स्वीट है। उन्हें बॉस की डांट मंजूर है, पर वो किसी की हेल्प करने से मना करे, ये हो ही नहीं सकता। प्राची ने अब सोनू को भी कार में बिठाया और चल दी ऑफिस की तरफ। अभी वो बीच रास्ते में ही पहुंची होगी कि तभी उसे अपने ऑफिस की स्वीपर मालती हांफते हुए चलती दिखी। प्राची ने कार धीमी की। अरे मालती दीदी, धूप बहुत तेज है, गाड़ी में आ जाइए। भाभी क्या कर रही हो? आधा घंटा लेट हो गई हैं आप, और ये अक्सर होता है आपके इस दया भाव के कारण। कोई बात नहीं, देख तो कितनी परेशान हो रही है गर्मी में। मैडम आप, आती हूँ। प्राची ने सोनू चिक्की को ड्रॉप किया और फिर मालती के साथ ऑफिस पहुंच गई। और वहां पहले से ही माहौल गर्म था, क्योंकि प्राची आज पूरे आधे घंटे लेट आई थी। ये लो, आ गई हमारी एचआर मैडम। मैडम, आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अब वो सॉरी सर, एक्चुअली ट्रैफिक। जस्ट शट अप! ये कोई तरीका है ऑफिस आने का? तुम पूरे आधे घंटे लेट हो। मुझे मेरी कंपनी में ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं जो समय पर ही ऑफिस ना आ सके। ये तुमसे बेहतर तो स्वीपर मालती है, कम से कम अपने समय पर तो आती है। वो साहिब, मैम साहिब ने ही आज मुझे लिफ्ट दी, इसी वजह से तो उन्हें भी आने में देरी हो गई। आज तुम्हें लिफ्ट दी? प्राची का तो ये रोज का काम है। कभी किसी कलीग को लिफ्ट देना, कभी गार्ड को लिफ्ट देना, और अब तो स्वीपर को भी लिफ्ट देना शुरू कर दिया है। हम्म, तुम्हें देखकर तो लगता है तुम डिलीवरी बॉय या ओला ड्राइवर हो।
हर समय गाड़ी चला रही हो, कभी किसी को छोड़ रही हो, कभी किसी को उठा रही हो, कभी ऑफिस वालों को लिफ्ट दे रही हो, कभी बाहर वालों को। तुम एमबीए करके ड्राइवरी कर रही हो और इस कुर्सी के लिए एक रिस्पॉन्सिबल एचआर की जरूरत है, किसी ओला ड्राइवर की नहीं। यू आर फायर नाउ। प्राची के मिस्टर टकलू अरे, यानी कि मिस्टर खन्ना ने प्राची को सबके सामने बेइज्जत कर जॉब से निकाल दिया। प्राची को बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने घर चली आई, जहां उसका स्वागत सास के तानों से हुआ। अरे वाह, ई लो, बड़ी जल्दी आ गई मैडम। क्या मोहल्ले का कोई और रह गया जिसे ऑफिस या स्कूल छोड़ना है? मेरे पति ने तुम्हें गाड़ी इसीलिए दी थी ताकि तुम सुरक्षित ऑफिस पहुंच सको। जमाना तो इतना खराब है, इसलिए नहीं दी कि तुम पूरे शहर को लिफ्ट देकर समाज सेवा करो। इतना ही शौक है सबको गाड़ी में बिठाकर छोड़ने का, तो ओला ड्राइवर बन जाओ। कम से कम 4 पैसे तो आएंगे। हे भगवान! अब अगर मम्मी जी को बता दिया कि किस कारण से जॉब गई है, तो वो और चिल्लाएंगी। प्राची बिना कोई जवाब दिए चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पहले बॉस की डांट, अब सास की डांट। प्राची ये सब सोचकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी चिक्की और गुड़िया उसके कमरे में आ गई, क्योंकि उन्होंने प्राची के वो आंसू भी देख लिए थे जो उसने सास के सामने छिपा लिए थे। भाभी, हम ये तो जानते हैं कि आप परेशान हैं, पर क्यों है ये नहीं पता। क्या हुआ बताइए ना। हाँ प्राची, क्या बात है बताओ ना। क्या पता हम तुम्हारी कोई मदद कर पाए। भाभी, आज फिर ऑफिस के लिए लेट हो गया था, इसलिए बॉस ने ऑफिस से निकाल दिया। और जब से भाभी आई, मम्मी जी अलग सुना रही हैं। उम, कह रही हैं सोनू को लिफ्ट क्यों दी, इससे अच्छा ओला ड्राइवर बन जाओ। ये सब इन्हें बुरा लगा है। प्राची के पास अब कोई जॉब नहीं थी, पर बार बार ओला ड्राइवर वाली बात से उसके दिमाग में एक आइडिया आया और अचानक से वो चहक उठी। चिक्की, हर कोई ओला ड्राइवर कह रहा है, तो मैं ओला ड्राइवर ही बन जाती हूँ ना। क्या प्राची, तू एमबीए है, ये ओला ड्राइवर की जॉब तू करेगी, कितनी बेइज्जती होगी। भाभी, बेइज्जती तो आज हुई है और अब तो इज्जत कमानी है। मतलब, मैं समझी नहीं। मेरे पास एक आइडिया है जो मुझे अभी आया। मैं ओला ड्राइवर ही बन जाती हूँ। कार तो है ही घर पर, इससे मेरी सेविंग भी ज्यादा होगी। क्यों, क्या कहती हो गुड़िया भाभी? अब वक्त है मुंह तोड़ जवाब देने का। गाड़ी चलाना अगर दूसरों की नजर में नीचा काम है, तो हम इसे ऊंचा बना देंगे। चलो, ओला उबर में साइन अप करते हैं। तू इतनी पढ़ी लिखी और समझदार है, जो सोचेगी जो करेगी, मैं सब में तेरे साथ हूँ। और वैसे भी कुछ लोगों के मुंह में जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है। उन्हें हमारी गाड़ी की खड़खड़ सुनवाते हैं, है ना? हाँ भाभी, मैं भी आपके साथ हूँ। मैं तो आपका और आपकी ओला का प्रमोशन भी इंस्टाग्राम पर कर दूंगी। फिर क्या, तो शुरू करते हैं। मैं आज ही पापा जी से बात करती हूँ। रात के खाने के बाद प्राची अपने ससुर के पास पहुंची और सारी बात उन्हें बताई। प्राची के ससुर जी पढ़े लिखे और समझदार थे। उन्होंने प्राची का साथ दिया और अपनी कार को ओला कैब बनाने की परमिशन दे दी। अगले दिन प्राची ने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कराए, जैसे कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि। फिर एक ओला कंपनी से कांटेक्ट किया और उन्हीं की कंपनी में अपना सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ
सारे कागज जमा कर कंपनी में रजिस्ट्रेशन करा लिया और बन गई ओला ड्राइवर। अजी, तुमने और तुम्हारी लाडली बहुओं ने पूरे समाज में मेरी थू थू मचवा रखी है। और चढ़ा लो सबको सिर पर। वो दिन दूर नहीं जब बहुओं से दो रोटी नहीं पाओगे। और ये कौन से काम में मदद कर रहे हैं? ड्राइवरी? इससे तो अच्छा पार्लर खोल लेती। हाय, ऐसी नाक कटवाई है कि मुझे घर से बाहर निकलने में शर्म आ रही है। तो मत निकलो घर से। कौन कह रहा है निकलो घर से? इसी बहाने घर में बवाल कम आएगा। हं, कर लो मनमानी, कर लो सब। खुद ही तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी जब बना बना के खाओगे। हाय। ससुर जी का बहुओं को सपोर्ट करने पर सास मधु का कलेश जारी था, पर राजीव जी ने भी अपने कानों में रुई लगा ली थी। कुछ दिन बाद, चिक्की और गुड़िया, अब मुझे यकीन है कि आप दोनों भी बहुत अच्छी ड्राइविंग सीख गई हैं। तभी तो आपके भी ड्राइविंग लाइसेंस बन गए। ये सब तेरी वजह से हुआ है बहन। मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी। तुमने ही मुझे सिखाया कि कैसे अगर कुछ करने की हिम्मत और हुनर हो तो आत्मनिर्भर बना जा सकता है। मैं आज ही तुम दोनों का भी कंपनी में रजिस्ट्रेशन करा देती हूँ। ओह वाओ भाभी, मैं तो अब व्लॉग बनाऊंगी। 3 बहुएं बनी ओला ड्राइवर। तो भाई, अब तीनों बहुएं अलग-अलग शिफ्ट में ड्राइव करने लगी। चिक्की अपनी हर राइड पर इंस्टाग्राम लाइव करती, देसी बहू ऑन ड्यूटी। गुड़िया ने भी डबल गेम खेला और राइड के साथ साथ घर के पकवान भी बेचना शुरू कर दिया। प्राची ने वीआईपी क्लाइंट्स को टारगेट किया, जैसे एयरपोर्ट ड्रॉप, कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह। कुछ ही हफ्तों में तीनों बहुएं सुपर हिट हो गई। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। हैशटैग बहू ऑन ड्यूटी, हैशटैग घर की लक्ष्मी ड्राइवर। अब वो तीनों सिर्फ ड्राइविंग से नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम से भी खूब पैसे कमाने लगी। और कुछ ही दिनों में तीनों बहुओं ने खुद का स्टार्टअप शुरू कर लिया, बहू कैब सर्विसेज, घर की सवारी, जिसने तो धूम मचा दी। एक दिन, भाभी, ये मिस्टर खन्ना, ये तो आपका बॉस था ना? इसने आज हमारी गाड़ी बुक की है। क्या बात करती हो यार? वो खुद तो अपनी बेइज्जती करवाने आएगा नहीं। ये काम जरूर उसके किसी चमचे का होगा। आज की राइड मैं ही लूंगी। रहने दो ना, मैं चली जाती हूँ। तुम आराम कर लो, थकी होगी। कल से लगातार गाड़ी चला रही हो। नहीं भाभी, आज तो मैं ही जाऊंगी। सर को कुछ जवाब जो देने हैं। समझ गई, कुछ भी हो, पर अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। प्राची की गाड़ी में खुद उसका घमंडी बॉस आकर बैठ गया और प्राची को पहचानते ही बोला, ओह, तुम तो सच में ड्राइवर बन गई। जी हाँ सर, अब मैं वही करती हूँ जो मुझे पसंद है। अब काम करने में शर्म नहीं आती, घमंड करने में आती है। प्राची का जवाब सुनकर मिस्टर टकलू मतलब मिस्टर खन्ना खिसिया गया और चुपचाप फोन देखने लगा। वहीं घर पर सासू मधु भी काफी बदल चुकी थी और उनकी जुबान भी। अरे आंटी जी, ऐसी भी क्या गरीबी आ गई आपके घर कि आपकी बहुएं ड्राइवर बन गई? चलो, चिक्की गुड़िया का तो समझ आता है, पर प्राची, प्राची तो पढ़ी लिखी थी। वो भी ड्राइवर बन गई। ए, चुप कर तू।
तू और तेरी सोच बस इतनी ही है। हमारी बहुएं ड्राइवर नहीं, बिजनेस वूमन हैं। हाँ, और इतना कमाती है कि तेरे जैसी 10 को सैलरी देती है। मधु जी के परिवार में खुशियों की बहार थी और ससुर जी, उन्होंने तो हमेशा अपनी बहुओं को सपोर्ट ही किया। उनसे कोई भी अब बहुओं के काम के बारे में बात करता तो कहते, टीचर था, पहले पढ़ाया, अब सीख रहा हूँ। जमाना बदल गया है। बेटा नहीं, बहुएं भी घर चला सकती हैं, कार चलाकर भी। तो भाई प्राची, गुड़िया और चिक्की ने ये साबित कर दिया था कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, हिम्मत बड़ी होनी चाहिए। और बहुएं जब ठान लेती हैं तो गियर नहीं, गेम बदल देती है।